वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका कैंसर या फिर कर्क राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि अक्टूबर के महीने में आपके साथ क्या होने वाला है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे करियर के कार्ड से। पहले कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे पहला कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स, फिर है एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइन ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन और स्ट्रेंथ। ओके, तो यहाँ पे मुझे जो लग रही है कि आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आने वाला है, और जो यहाँ पे पॉजिटिव परिवर्तन आएगा वो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपको इस महीने कुछ आप कह सकते हो महत्वपूर्ण डिसीजन लेना हो सकता है अपनी करियर को लेकर, और काफ़ी हद तक उसके ऊपर आप बहुत दिनों से काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं यहाँ पे उस काम को कुछ और तरीके से करने के लिए आपको शायद कोई डिसीजन लेना पड़े, या फिर किसी की मदद यहाँ पे ले सकते हैं आप। ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफ़ी हद तक आप यहाँ पे काम एनर्जी में हो। आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे आपके अंदर टेंशन है, लेकिन पहले से ज्यादा मुझे काम दिख रहे हो। पिछले महीने जो रीडिंग मैंने किया था कर्क राशि के बारे में, उससे यहाँ पे मुझे काम एनर्जी लग रही है। काफी हद तक आपकी बहुत सारी जो परेशानी है वो यहाँ पे सॉल्व होने वाली है, और काफी हद तक इस डिसीजन लेने की वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो विश है वो यहाँ पे फुलफिल होने वाली है इस महीने। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपको कुछ काम नया शुरू करने के लिए एक, आप कह सकते हो, एक पैशन आपके अंदर जागृत होगा। काफी हद तक आप कोशिश करोगे कि हर तरीके से आप अपनी करियर को 100% दे सको। पहले कहीं ना कहीं आपको अगर लग रहा था कि यहाँ पे मेहनत करने से ज्यादा फल अच्छा नहीं होता है, या फिर आपके लिए वो सही नहीं हो रहा है कुछ कुछ भी, तो कहीं ना कहीं वो परसेप्शन यहाँ पे चेंज होने वाली है आपकी, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से काम कर सको, और जो भी काम यहाँ पे कर रहे हो वो आपकी विश के साथ, आपकी लक के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप, अगर आपके फैमिली में कोई बिजनेस है तो उस बिजनेस को आप इस महीने टेक ओवर करने वाले हो, या फिर उस बिजनेस की हर एक डिसीजन आप लेने वाले हो अभी से, इस महीने से। वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। काफी हद तक आपको एक पोजीशन दिया जाएगा जो एक्चुअली आप बहुत दिनों से उसको चाह रहे थे, और काफी हद तक यहाँ पे अपनी काबिलियत भी उसके वजह से आपने साबित की है काफी हद तक। और वो काबिलियत देखकर ही यहाँ पे आपकी पोजीशन बढ़ने वाली है, आपकी पोजीशन यहाँ पे चेंज होने वाली है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। काफी पॉजिटिवली आप सोच रहे हो। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपने डिसीजंस को यहाँ पे बहुत ध्यान से लेना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप ज्यादा इमोशनल हो जाओगे, या फिर ज्यादा आप खुश होकर, या फिर ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे साथ, सब कुछ अच्छा होगा, ऐसे सोचकर अगर मतलब लॉजिकली अगर आप डिसीजन नहीं लोगे, तो यहाँ पे थोड़ा आप कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे कुछ गलतियां हो सकती है आपसे बाद में जाकर। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिकली डिसीजन लेना होगा, लेकिन जो भी डिसीजन आप लोगे वो पॉजिटिवली निकल के आएगा। उसका जो आउटकम है वो पॉजिटिवली होगा, पॉजिटिव ही होगा। और काफी हद तक आपके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कॉन्फिडेंस आ रहा है काफी। आप कह सकते हो कि डिसीजन को लेकर, अपनी डिसीजन को लेने के बाद उसके ऊपर डटे रहना, ये एक आपके अंदर आ रही है काफी हद तक। मतलब ये पूरी तरीके से आप कह सकते हो कि आपके अंदर एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंस आ रही है, जो पहले नहीं थी, या फिर जो आप लैक कर रहे थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप कोई भी डिसीजन लेने के लिए यहाँ पे दूसरे लोगों की मदद ले रहे थे, या फिर झिझक रहे थे बहुत ज्यादा, और डिसीजन को लेकर यहाँ पे टाल भी रहे थे। ये भी मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे वो डिसीजन आप लेने वाले हो करियर के मामले में, और बहुत ज्यादा मेहनत मुझे दिख रही है, पैशन दिख रही है। आप अपनी स्किल को लेकर भी डेवलपमेंट कर सकते हो। स्किल के ऊपर अपनी मतलब स्किल को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कुछ कोर्स ज्वाइन करना, या फिर किसी जगह पे काम करना, आप कह सकते हो इंटर्नशिप करना, या फिर कुछ अलग से काम सीखना जो एक्चुअली आपको मदद करे अपनी करियर में ग्रो करने की। यहाँ पे वो कोशिश आप करोगे। काफ़ी डबल, मतलब डबल इनकम सोर्स आप कह सकते हो, या फिर डबल पढ़ाई यहाँ पे आप करने वाले हो, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी करियर में आपको ग्रोथ दिखने को मिलेगी, और बहुत सारी नई प्रोजेक्ट्स, नए अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ इस महीने आ रही है। काफ़ी हद तक आपकी लक बदलने वाली है, और उसके लिए आप बहुत ज्यादा खुश रहोगे। मतलब काम को करके आप खुश रहोगे, मेहनत करके आप खुश रहोगे। जो पहले आपको बहुत मतलब परेशानी दे रहे थे, या फिर आपको काम करने में ज्यादा मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे उस इस महीने से कहीं ना कहीं मन लगने वाला है। और चलिए देखते हैं लव के मामले में क्या है आपके लिए। तो यहाँ पे पहला कार्ड है हर्मिट। ओके, फिर से है यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वंस, द मून,
सेवन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में जा रहे हो, मतलब अपने आप को लेकर, अपने ग्रोथ को लेकर कहीं ना कहीं उस एनर्जी में आप ट्रांसफर हो रहे हो, उस एनर्जी में जा रहे हो। और काफी हद तक रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे आप अभी लॉजिकली सोचने वाले हो, ज्यादा यहाँ पे अपनी इमोशंस को खर्च नहीं करने वाले हो, ये यहाँ पे दिख रहा है। काफी करियर ओरिएंटेड आप हो रहे हो, और यहाँ पे प्यार को लेकर मुझे ज्यादा नहीं लग रहा है कि आप प्यार के बारे में सोच रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो यहाँ पे कोशिश करेंगे शायद आपसे बात करने की, पूरी तरीके से एक नई बिगिनिंग चाहेंगे, और जो उन्होंने छुपाया है वो चीजें यहाँ पे वो रिवील करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे सही समय आने की, ताकि आपके सामने यहाँ पे वो मुंह खोल सके, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे उन्हें मतलब वो अपनी करियर में बहुत ज्यादा बिजी थे जैसे आप थे, इसी वजह से यहाँ पे वो डिले करे जा रहे थे। और काफी हद तक उनके अंदर उतनी मेंटल स्ट्रेंथ नहीं थी, वो सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे थे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे राजी किया जाए, किस तरीके से यहाँ पे अपनी बातें रखी जाए, इसी वजह से यहाँ पे वो डिले करते जा रहे थे। कोशिश करेंगे अपनी दिल को छुपाकर यहाँ पे लॉजिकली बात करने की, लेकिन हाँ उनके दिल में कुछ है जो यहाँ पे वो बताना चाहते हैं, और आपके साथ इस रिलेशनशिप में वर्क जरूर करना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कुछ सीरियस एनर्जी नहीं है शायद, आपसे अपना जो भी मतलब जिस वजह से यहाँ पे आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुआ है, ज्यादातर मुझे सेपरेशन या फिर नो कांटेक्ट वाले लग रहे हैं, उसकी वजह यहाँ पे वो बताएंगे। और काफी हद तक मुझे आपके पर्सन इंट्रोवर्ट और शाई टाइप के लग रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सन अभी तक अपनी फीलिंग्स को आपसे जाहिर उन्होंने किया है। तो यहाँ पे वो कोशिश करेंगे जाहिर करने की, लेकिन मुझे ज्यादा नहीं लग रहा कि वो यहाँ पे अपनी दिल खोल के आप बातें कहेंगे अपनी, ज्यादा ही मतलब लॉजिकली हर एक बात को यहाँ पे कहने की वो कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हाँ पूरी मतलब आपसे प्यार है, तुम आपसे रिश्ता रखना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ, या फिर हम लोग इस मुकाम तक पहुंचने के बाद यहाँ पे शादी करेंगे, कमिटमेंट देंगे, ये जो सारी बातें हैं ना, प्यार की लवी डवी जो बातें हैं, ये बातें वो कभी कतई नहीं कहने वाले हैं, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अभी वो अपने लिए काम कर रहे हैं, अपने करियर को लेकर सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। यहाँ पे करियर ओरिएंटेड हो आप दोनों, और काफी हद तक मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मिररिंग एनर्जी लग रही है कि आप भी जो सोच रहे हो आपके पर्सन भी वही सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मिररिंग है। और यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा सोलमेट कनेक्शन लग रहे हैं, या फिर हायर सोलमेट या फिर डिवाइन काउंटर पर कनेक्शन है, इसी वजह से यहाँ पे आप दोनों एक जैसे सोच रहे हो और यहाँ पे एक जैसे काम करने वाले हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप दोनों जो बिजनेस कर रहे हो वो एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हो, मतलब ऐसा कोई सर्विस आप दे रहे हो जो एक्चुअली आपके पर्सन उसको मार्केट करते हैं या फिर उसको सेल करते हैं, ऐसे कोई प्रोडक्ट, मतलब एक आप दोनों एक ही जगह पे काम कर सकते हो, या फिर एक तरीके की काम आप दोनों कर सकते हो कहीं ना कहीं, इसी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो, थोड़ा सा यहाँ पे आप दोनों के बीच में कंपटीशन है, लुक छुपाने की टेंडेंसी आप दोनों के बीच में है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों को ही लग रही है कि प्यार है लेकिन जता नहीं रहे हो एक दूसरे को। क्यों नहीं जता रहे हो? क्या कोई और पर्सन है यहाँ पे इन्वॉल्व है? आप भी सोच रहे हो, आपके पर्सन भी सोच रहे हैं, बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं, बहुत सारे आप कह सकते हो कंफ्यूजन है आप दोनों के बीच में, जो बातचीत से सॉल्व हो सकती है। यहाँ पे आप दोनों ही सही टाइम का वेट कर रहे हो, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बात नहीं कर रहे हो एक दूसरे से, तो अभी भी बात नहीं होगी इस महीने, ये भी दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन शायद कोशिश करेंगे लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे, ये भी मुझे लग रहा है। और कहीं ना कहीं करियर को लेकर ज्यादा फोकस्ड हो आप दोनों। आपके पर्सन यहाँ पे मीन राशि वाले हो सकते हैं, कन्या राशि वाले हो सकते हैं, और धनु राशि वाले हो सकते हैं आपके पर्सन, और सिंह राशि वाले भी हो सकते हैं, और उसके अलावा यहाँ पे तुला राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की। ये राशियां है आपके पर्सन की। तो चलिए देखते हैं अभी ओराकल से आपके लिए क्या है यहाँ पे। तो पहला कार्ड है एलोननेस, देखिए फिर से वही हार्मिट की एनर्जी है यहाँ पे, फिर है पॉसिबिलिटीज, माइजर, बर्डन, अंडरस्टैंडिंग, मोमेंट टू मोमेंट एंड कंट्रोल। देखिए ओके, तो आप यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी में शिफ्ट कर रहे हो, अपने अंदर झांकने की कोशिश आप पूरी तरीके से कर रहे हो, सोल सर्चिंग चल रही है आपकी, और काफी हद तक यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको बहुत सारे ट्रिगर्स इस महीने मिलने वाले हैं ताकि आप उनको सुधार सको। करियर में ग्रोथ पाने के लिए जो प्रॉब्लम्स आपके सामने लाया जाएगा वो एक्चुअली आपकी इमोशंस के थ्रू आपके सामने आएगा, जो यहाँ पे आपको हील करनी है। कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी भाग रहे हो, या फिर बहुत सारी चीजें यहाँ पे अपने अंदर छुपा के रखे हुए हो, जिसको यहाँ पे आपको आप कह सकते हो कि हील करना है।
काफी हद तक अपने आप को समझना है ताकि आप उसे हील कर पाओ। और इसी वजह से यहाँ पे आपको कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। हर एक सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, और इसी वजह से यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड है और उसके साथ मोमेंट टू मोमेंट भी है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा यूनिवर्स के ऊपर विश्वास रखनी होगी कि काफी सारी चीजों को, काफी सारी सिचुएशन जो आपके साथ हो रही है यहाँ पे, उनको थोड़ा सा यहाँ पे यूनिवर्स के ऊपर आपको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो अगर जब तक आप नहीं छोड़ोगे तब तक यहाँ पे कोई भी सिचुएशन हो आप उसमें स्टक बने रहोगे, आप समझ नहीं पाओगे कि क्यों वो हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको लेट गो की एनर्जी में जानी होगी, थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोलिंग दूसरे लोगों के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ना होगा, अपने आप को थोड़ा सा विश्वास करना होगा, तभी यहाँ पे आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स से क्या है आपके लिए गाइडेंस। पहला कार्ड है लिसनिंग, फिर है पेगासस, फिर है यहाँ पे रेनबो। कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन की यहाँ पे सुनने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जितना आप अपनी इंट्यूशन की सुनोगे, जितना आप अपने आप को समझ पाओगे, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, उतना ही आगे आपके लिए जो भी रास्ते हैं वो आपको, आप कह सकते हो कि आपके लिए इजी होगा, आप बहुत अच्छी तरीके से उसमें मूव ऑन कर पाओगे। जब तक यहाँ पे आप दोनों करियर में सेटल नहीं कर पाते, आपकी रिलेशनशिप ठीक नहीं होगी, आपकी कोई भी चीज लाइफ में, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट अगर करना चाहते हो तो वो ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पे पहले आपको करियर को, पहले एक चीज को यहाँ पे आपको ठीक करना होगा, और वो सिर्फ आपकी कंट्रोलिंग पावर छोड़ देने के बाद ही वो ठीक होगा। कहीं ना कहीं सरेंडर की एनर्जी में आने के बाद ही आप यहाँ पे जो भी चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे आपके पास आएगा। आपको अट्रैक्ट करना है, ना कि आपको उसके पीछे भागना है, ठीक है। फिर है यहाँ पे न्यूज, ट्रांसफॉर्मेशन, सबकॉन्शियस, वॉल, मिल्क, हीलिंग, और यहाँ पे है बोर्ड। सेल्फ सबोटेजिंग एनर्जी से बाहर निकलिए। कहीं ना कहीं आप खुद को ही यहाँ पे रोक रहे हो, वही कंट्रोलिंग एनर्जी से आपको बाहर निकलना होगा। काफी हद तक आपके अंदर एंजाइटी है कि कब होगा कब होगा कब होगा। इस कब होगा की चक्कर में आपके पास जो भी कुछ है उसको आप नेग्लेक्ट करते जा रहे हो। वही सेल्फ सबोटेजिंग एनर्जी से बाहर निकलना होगा, तभी आप यहाँ पे हीलिंग कर पाओगे। अपनी बॉडी को यहाँ पे बहुत सारा आपको रेस्ट की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपकी माइंड हर एक जगह पे भाग रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, और यहाँ पे आप दूसरे लोगों के सामने अपने ख्याल को रखना या फिर अपने बातों को रखना, कहीं ना कहीं आप यहाँ पे भूल चुके हो, या फिर ज्यादा ही छुपा रहे हो अपने आप को, अपने आप से भी और दूसरे लोगों से भी, जो एक्चुअली आपको नहीं करनी चाहिए। कहीं ना कहीं यहाँ पे उसकी वजह से आपके अंदर हर वक्त एक डर सा लगा रहता है। तो उससे आपको हीलिंग करनी होगी, उससे आपको हीलिंग की जरूरत है, तभी यहाँ पे आप अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच पाओगे, और इंट्यूशन आपकी तभी यहाँ पे बढ़ेगी। पहले आपको इंट्यूशन की सुनना शुरू करना होगा, तभी यहाँ पे आप कुछ कर पाओगे। तो और देखते हैं चलिए कार्ड्स। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड शो द वर्ल्ड द रियल यू। यस, आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है, आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलनी है। नेगेटिविटी से कैसे आप बाहर निकलोगे? अपनी इंट्यूशन की सुन के, थोड़ा सा यहाँ पे सरेंडर की एनर्जी में आकर एक्शन आपको लेना होगा, और एक्शन वही है कि आपको नेगेटिविटी छोड़नी है, आपको सेल्फ सबोटेजिंग एनर्जी से बाहर निकलनी है, तभी यहाँ पे हीलिंग पॉसिबल हो पाएगा, तभी यहाँ पे आप खुद को पहचान पाओगे। जो हार्मिट की एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हो, यहाँ पे खुद को पहचानने के लिए पहले आपको अपनी इंट्यूशन की, अपनी अंतर मन की सुननी पड़ेगी। यही एक रास्ता है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जब तक आप खुद को नहीं समझ पाओगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे वही चीज, आज मैंने वही मैसेज दिया कि जब तक आप अपनी हार्ट की नहीं सुनोगे, दिल की नहीं सुनोगे, जो एक्चुअली आपको खुशी देती है, जो एक्चुअली आपको, आप कह सकते हो, ग्रोथ देती है, आपकी सेल्फ ग्रोथ में हेल्प करती है, उन सभी चीजों को आपको करना होगा, तभी यहाँ पे आप आगे बढ़ पाओगे। वही माँ चंद्रघंटा भी आज वही कहना चाहती थी, तो उसके ऊपर आपको फोकस करनी चाहिए, तभी यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो नेगेटिविटी है, जो हर एक जगह पे भाग रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे आप एंजाइटी जो फील हो रही है, वो धीरे धीरे तभी यहाँ पे कम हो पाएगा। और चलिए देखते हैं क्या है। एनर्जी फ्लोज वेयर माई इंटेंशन गोज, द यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन आई एम हैविंग फन, माई आउटर एक्सपीरियंसेस आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ माई इंटरनल कंडीशंस। यस, अगर आप खुद के अंदर ही आपको डाउट होगा, आपको कंफ्यूजन होगा, आप नेगेटिविटी से भरे रहोगे, तो वही एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आएगी, उसके ही पीछे आप भाग रहे हो और वही आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी लाना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे खुद को अच्छी तरीके से ट्रीट कीजिए कि आप डिजर्व करते हो, आप डिजर्विंग हो, अपने आप को प्यार दीजिए, अपने आप को यहाँ पे नेगेटिविटी से दूर रखिए। कहीं ना कहीं उससे आपकी जो ग्रोथ है वो पॉसिबल हो पाएगा। इंट्यूशन की सुनिए और यहाँ पे अपने
रास्ते पर चल पड़िए। कहीं न कहीं जब जब तक आप खुद को नहीं ढूँढ पाओगे, तब तक आपके कोई भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप नहीं ढूँढ पाओगे। तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग गाइस। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आए कैंसर्स, और अगर ये रेजोनेट किया हो आपके साथ, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही मिलते रहना हमारे साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले और भी रीडिंग्स के लिए।